नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एसएससी उत्कर्ष परिवार में। जैसे कि आप सभी लोग शायद अब तक ये चीज़ जान चुके हैं कि डीडीए के अंदर ज़बरदस्त वैकेंसीज़ यहाँ पे आने वाली हैं और उसके अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण जो वैकेंसी आने वाली है वो है डीडीए के अंदर एमटीएस की वैकेंसी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो 1300-1400 के बीच में टोटल पद आते हुए नजर आएंगे, 1383 के आसपास। इसीलिए मैंने कहा अप्रॉक्सीमेट 1400 के आसपास पद आते हुए नजर आएंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं वो आने वाली है एमटीएस की। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेसिकली एमटीएस के अकॉर्डिंग। मैं बताऊंगा कि क्या यहाँ पर एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या सैलरी रहने वाली है और कितनी प्रकार की पोस्टेस अलग अलग और भी हैं डीडीए के अंदर, उसको भी मैं बताऊंगा। और साथ के साथ हम बात करेंगे कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ सकती है और आपका एग्जाम जो है वो कब तक कंडक्ट करवाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि डीडीए क्या है। ठीक है ना, किस मंत्रालय के तहत आता है, किस मिनिस्ट्री के तहत आता है। सबसे पहले इसे ही जानते हैं, व्हाट इज डीडीए। तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको देखने के लिए मिलती है। इसकी स्थापना बेसिकली 1957 के आसपास की गई थी। दिल्ली डेवलपमेंट एक्ट के तहत ये आता है। इसका काम क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत बेसिकली आपको देखने के लिए मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ये मिल रहा है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मतलब बेसिकली दिल्ली के अंदर प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, कंस्ट्रक्शन करना, हाउसिंग प्रोजेक्ट लेकर आना, कमर्शियल लैंड लेकर आना, इसके अलावा लैंड मैनेजमेंट, ये सभी काम दिल्ली से संबंधित कौन करता है, डीडीए करता है। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के तहत आपको नजर आ रहा है, तो ये आपको नजर आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत बेसिकली यहाँ पर ये आपको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब एक चीज़ तो आपको यहाँ पे क्लैरिटी के रूप में मिल गई होगी कि एक बढ़िया, एक शानदार, जानदार, धमाकेदार सा डिपार्टमेंट है। अगर मिल गया, जीवन भर आपको दिल्ली ही रहना है, कोई ट्रांसफरेबल जॉब है नहीं। मतलब बेसिकली लाइफ टाइम जब तक आपकी नौकरी रहेगी तब तक आप आराम से दिल्ली में रह सकते हैं, अपना घर परिवार सब जो है बेसिकली यहीं पर बसा सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत ये डिपार्टमेंट बेसिकली आते हुए आपको नज़र आता है। काम क्या क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। इसके बाद आता है क्वालिफिकेशन। देखिए बहुत डिफरेंट पोस्ट इसमें निकाली जा रही हैं। बेसिकली इसमें डायरेक्टर से लेके एमटीएस, माली, हर एक प्रकार की पोस्ट है। मगर मैं प्रॉपरली यहाँ पर आपको गाइड करूँगा एमटीएस के बारे में। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी उन 1383 में जो वैकेंसीज हैं ओवरऑल, कुल मिला के मैं कहूँगा फिर भी अप्रॉक्सीमेट 1400, वो अप्रॉक्सीमेट 1400 जो वैकेंसी है उसमें से आधी से ज़्यादा वैकेंसी तो एमटीएस की ही है। ठीक, तो इसमें अगर आप देखेंगे एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वालिफिकेशन, तो ये 10th यहाँ पर पास आपको नज़र आती है। 10वीं पास विद्यार्थी जो भी हैं, चाहे वो दिल्ली के हैं, चाहे वो भाई राजस्थान में बैठा है, बिहार में बैठा है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं भी बैठा है, वो इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। साथ के साथ अगर हम बात करें आयु सीमा, एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट आपको मिल जाएगी सर न्यूनतम 18 साल और अधिकतम 21 साल। मगर इसमें एज रिलैक्सेशन भी आपको प्राप्त होती है। रिलैक्सेशन में वही SC ST 5 साल, OBC 3 साल और PWD कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 10 साल यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है, बाकी जो भी गवर्नमेंट के रिलैक्सेशन प्रदान किए गए होंगे उसमें। देखिए सर यहाँ पे ना 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी बताई गई है, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप अकॉर्डिंग टू 8th पे कमीशन सोचेंगे ना, तो ये जो सैलरी आपको लेवल 1 की सैलरी है 18,000 के आसपास बेसिक रहता है इसमें। तो वैसे भी जो 8th पे कमीशन होगा 2.39 के आसपास या 2.3 के आसपास फिटमेंट फैक्टर उसमें काम करने वाला है। उसके बेसिस पे आपका जो बेसिकली बेसिक पे है ना वो वैसे ही दुगना होने वाला है। तो लगभग जो 18,000 के आसपास बेसिक पे होगा वो मान लीजिए 36,000 के आसपास हो जाएगा। तो यही जो सैलरी 21,225 आपको आपके सामने लिखी हुई नज़र आ रही है ना, यही कम से कम बता रहा हूँ 42-45 हज़ार आपको सैलरी मिलने वाली, मिनिमम बता रहा हूँ। हो सकता है 50,000 के आसपास भी एमटीएस इस पोस्ट पर आपको सैलरी प्राप्त हो जाएगी अकॉर्डिंग टू 8th पे कमीशन। और ऐसा नहीं है कि इस 8th पे कमीशन के लिए आपको 20 साल इंतजार करना है, 20 साल बाद आएगा। 1 जनवरी 2026 से 8th पे कमीशन आपका लागू हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो इसका मतलब है सैलरी बढ़िया मिलने वाली है। आप दिल्ली में अच्छे से गुजर बसर कर सकते हैं सर। इतना अमाउंट, इतना पैसा आपके हाथ में जो है आ जाएगा। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट आपको होता हुआ नजर आएगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाएगी जिसमें आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। कुल मिला के 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टोटल अगर आप ओवरऑल देखेंगे 100 क्वेश्चंस हैं और 100 ही यहाँ पर मार्क्स भी बताए गए हैं। ठीक है, जो बेसिकली प्रीवियस पैटर्न रहा है ना, प्रीवियस पैटर्न कुछ इसी प्रकार का देखने के लिए मिला है जिसके बेसिस पर यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं। अगर इस पैटर्न में किसी प्रकार का कोई बदलाव होगा तो हमें वो ऑफिशियल नोटिस में या बेसिकली ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर वो हमें बदलाव नजर आएगा।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये तो आपने जान लिया सर कि बेसिकली एग्ज़ाम पैटर्न आपको क्या देखने के लिए मिल जाएगा, एग्ज़ाम पैटर्न में किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक बार मैं उसको भी यहीं पर आपको बता देता हूँ। देखिए 100 प्रश्न में आपको रीजनिंग के प्रश्न भी देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, यहीं 100 प्रश्न में आपको रीजनिंग के प्रश्न भी मिलेंगे, मैथ्स के प्रश्न आपको मिल जाएंगे सर, इसके अलावा आपको इंग्लिश के प्रश्न मिल जाएंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जीके के प्रश्न भी मिलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार का पैटर्न होगा जिसमें आपको ये चारों सब्जेक्ट आपको पता है आजकल कॉमन है। एसएससी, रेलवे, हर एक प्रतियोगी परीक्षा अगर आप देखते हैं तो सब में कहीं ना कहीं इसी प्रकार का पैटर्न आपको देखने के लिए मिलता है। तो वही पैटर्न के बेस पर यहाँ भी काम होगा। अब थोड़ा सा सिलेबस के साथ आपको रूबरू करवा देता हूँ। तो देखिए जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग से संबंधित सिलेबस में ये बेसिकली एनालॉगीज, सिमिलैरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस, विजुअलाइजेशन, मतलब इस प्रकार के जो बेसिकली है अर्थमेटिकल ऑपरेशन, नॉर्मल वर्बल सीरीज, फिगर, क्लासिफिकेशन, ये सभी सिलेबस के रूप में रहेगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड बोले तो मैथ्स में वही वोल नंबर, रैशनल, फ्रैक्शन, फंडामेंटल, अर्थमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद यदि हम बात करें जनरल अवेयरनेस जीए वाले सेक्शन के अंदर, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर, इसके अलावा नेबरिंग कंट्रीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक, पॉलिटी, साइंस, ये सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो बेसिक इंग्लिश आपको नज़र आ जाती है, इसमें वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंसिंग स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इसके अलावा करेक्ट यूजेज एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। क्लियर, एग्जाम पैटर्न भी समझ आ गया, किस तरीके से बेसिकली क्वालिफिकेशन है वो समझ आ गई, सैलरी कितनी मिलेगी वो समझ आ गई, तो ऑलमोस्ट सब कुछ हमने समझ लिया। तो मेनली मैंने अगर आप देखेंगे तो एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया है, बट इसके अंदर माली वाली पोस्ट भी होगी, उसके मेरे हिसाब से क्वालिफिकेशन 8वीं के आसपास होगी। इसके अलावा इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की भी वैकेंसीज़ हैं, उसकी क्वालिफिकेशन 12th के आसपास होगी। इसके बाद जेईन वाली वैकेंसीज़ भी है, मतलब जेई की वैकेंसी भी है, इसमें सिविल वाली भी होगी वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल वाली भी होंगी, दोनों ही प्रकार की वैकेंसीज हैं इसके अंदर, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट अगर हम पद देखें तो 1400 के लगभग यहाँ पर वैकेंसीज आपको देखने के लिए मिलते हैं, 1383 के आसपास का तो नोटिस है। बट इसके फॉर्म कब आ सकते हैं? इसके फॉर्म जून के महीने में, पहले दूसरे सप्ताह के अंदर जून के महीने में इसके फॉर्म आप देख सकते हैं। अगर आप मेरी राय मांगेंगे, मैं कहूँगा एक शानदार, जानदार, धमाकेदार डिपार्टमेंट है। अगर फॉर्म भरने के बाद इसमें आप सिलेक्ट हो गए तो आप जीवन भर मुझे इस चीज़ के लिए याद रखेंगे कि भाई साहब सर ने बढ़िया डिपार्टमेंट बताया था, बेहतरीन डिपार्टमेंट है सर। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आंख बंद करिएगा, पट्टी बांधिएगा आंख पे और फॉर्म डाल दीजिएगा सर, बस फॉर्म डाल दीजिएगा और मेहनत में लग जाइएगा। यकीनन इस डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ एसएससी एमटीएस से बेहतर यहाँ पर आपको सुविधाएं देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है ना। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की सुविधाएं आपको मिलेंगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, इसके अलावा तैयारी में अगर आप हमारी मदद चाहते हैं, तैयारी में भी चाहते हैं अभी से ही लग जाएं, तो देखिए सर हम आपकी मदद पूरी कर रहे हैं हर एक प्रकार से। अभी उत्कर्ष के बिग समर सेल में, जो कि 29 से लेके 3 जून तक आपको मिल रहा है, मतलब 29 मई से लेके 3 जून तक ये ऑफर बेसिकली बिग समर सेल वाला आपको देखने के लिए मिल रहा है। और इस ऑफर के तहत अप टू 90% का डिस्काउंट तो आपको मिल ही रहा है कोर्सेज पर, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ साथ 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप प्राइम फीचर वाले कोर्स में जाते हैं। और प्राइम फीचर में वहाँ पर आपको प्राइम कोड का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ बैचेस, सीजीएल फाउंडेशन हमारा बैच मिल जाएगा गौरव 5.0, इसके अलावा सीजीएल फाउंडेशन गौरव बैच 4.0 आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको दिल्ली पुलिस के लिए अफसर 5.0, अफसर 4.0 बैच मिल जाएगा। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको जयपुर क्लासरूम से बैच मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का बैच हमारा मिल जाएगा, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक थ्योरी वाला। इसके अलावा आपको एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बेसिक इंजीनियरिंग और सीबीडी 1 का बैच भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ रेलवे ग्रुप डी के लिए लक्ष्य 4.0 बैच आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एसएससी कांस्टेबल के लिए, जीडी कांस्टेबल के लिए बैच आपको मिल जाएगा जयपुर क्लासरूम से लाइव। एसएससी रेलवे के मास्टर पास आपको मिलते हैं 24 महीने, 12 महीने और 6 महीने की अवधि पर, और इन सभी पर आप देख रहे हैं तो अप टू 90% के डिस्काउंट के बाद प्राइजेस लिखे हुए हैं। आरआरबी एमटीपीसी एमसीक्यू बैच आपको मिल जाएगा, रेलवे ग्रुप डी के लिए एमसीक्यू बैच आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी टेस्ट सीरीज पर भी अप टू 90% का डिस्काउंट आपको देखने के लिए मिल जाता है,
ठीक है। तो मैंने आपको बेसिकली समझा भी दिया कि डीडीए क्या है, साथ के साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि इन बैचेस के माध्यम से बेसिकली एसएससी के माध्यम से भी आप अभी से ही अपनी तैयारी जो है उसको शुरू कर सकते हैं, आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि लगभग सिमिलैरिटीज़ देखने के लिए मिलती हैं। बाकी जैसे ही इसके संबंध में नोटिफिकेशन आती है मैं आपके सामने लेकर आ जाऊँगा, मगर मेरी राय ये है कि नोटिस आ गया है तो नोटिफिकेशन भी दूर नहीं है। 1 सप्ताह मिनिमम या मैक्सिमम 2 से ढाई सप्ताह में नोटिफिकेशन आ जाएगी। पेपर इसका कंडक्ट हो सकता है अगस्त सितंबर के महीने में, सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए कि इसका एग्जाम हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।